नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ 27 को कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन, डोटासरा बोले। राहुल गांधी का संदेश, सभी 200 विधानसभाओं में उठाएंगे यूथ की आवाज। जहाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में 27 जून को राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राहुल गांधी का संदेश है कि 27 जून को राजस्थान में तमाम कांग्रेस विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कांग्रेस नेता युवाओं के साथ उनकी ताकत बनकर न्याय के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक युवाओं की मांग जाए, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर पर बयान को लेकर नुपुर शर्मा पर शिकंजा, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजा है। कोलकाता पुलिस ने पहले भी नुपुर शर्मा को समन भेजा था, जिस पर उन्होंने जान को खतरा बताते हुए पेशी से राहत मांगी थी। इसके बाद एक बार फिर कोलकाता पुलिस ने समन भेजकर उन्हें 25 जून को पेश होने को कहा है। 20 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी केस दर्ज किया गया था। पिछले दिनों मुंबई पुलिस की एक टीम नुपुर शर्मा को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी, लेकिन पूर्व भाजपा नेता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे किसान। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले दिनों हुए भारत बंद के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के विरोध को अपना समर्थन घोषित किया। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना को जवान विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताया और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करके विरोध दिवस मनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगतार सिंह ने बताया कि सभी जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डूबती नैया देख धांधली कर रही भाजपा, वोटिंग खत्म होते ही चुनाव आयोग पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से प्रशासन और सरकार पर लगातार हमला जारी है। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनावों में सत्ता का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतदान को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के अवरोध खड़े किए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय पुलिस से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कराया गया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए उन पर नाजायज दबाव डाला गया। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से की गई शिकायतों के बावजूद भी निर्वाचन मशीनरी कई मतदान केंद्रों पर मूक दर्शक बनी रही। मतदाताओं को निर्भयता के साथ मतदान नहीं करने दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा सभी संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार उपचुनाव में अपनी हार से घबराकर जारी मतदान को प्रभावित करने के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा में सत्ता के जोर से मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव सरकार बचाने को मैदान में उतरे शरद पवार, कहा बहुमत का फैसला अब विधानसभा में होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे नए सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। शिवसेना के बदलते हुए तेवरों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अब तर्क तेवर दिखाए हैं। दरअसल एनसीपी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि हम सरकार बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मौजूदा समय में बहुमत उद्धव ठाकरे के पास है और अगर समीकरण बदलते हैं तो फिर बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। एनसीपी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि फिलहाल उद्धव सरकार के पास बहुमत है और आगे बहुमत रहेगा या नहीं इसका फैसला विधानसभा में होगा। विधानसभा में जब प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये सरकार बहुमत में है।
शरद पवार ने शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2.5 साल पहले इन्हें हिंदुत्व क्यों याद नहीं आया था। बागी विधायकों को हर हाल में इसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को लताड़ा, राष्ट्रपति चुनाव से इस मामले को जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार राष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल जुटाने के मकसद से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने का खेल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी सरकार से उनकी पार्टी के बाहर निकलने की संभावना संबंधी बयान इसलिए दिया होगा ताकि उनके विधायक वापस लौटकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष अपनी बात रख सकें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा महाराष्ट्र की सरकार गिराने की बहुत कोशिश कर रही है। शिवसेना के विधायकों को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी ले जाया गया और ये भाजपा के खेल है। महाविकास अघाड़ी सरकार एक मजबूत सरकार है, लेकिन भाजपा उसे अस्थिर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या बिहार में बीजेपी चलाएगी ऑपरेशन लोटस? क्या है पूरी रणनीति? आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बाद से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यहाँ शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर आए हैं। गुवाहाटी में कई विधायकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं और इधर बिहार में भी बार बार बीजेपी जेडीयू की तनातनी और बयानबाजी के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस को कब और कैसे शुरू करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी रणनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत कंडीशन में है। इतना ही नहीं, राजनीतिक मैनेजमेंट में भी वो आक्रामक है और बीजेपी के एक नेता की माने तो बीजेपी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट दो तरह के गोल सेट करती है, जिस पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंधे हैं हम, दिख ही कहाँ रहा है। बूथों को खाली देख भड़के आजम खान बोले हिटलर से आगे निकल गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, यूपी की रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने आए सपा नेता आजम खान बूथों को खाली देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आतंक के साए में वोट डालने आया हूं, बीजेपी हिटलर से आगे निकल गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पुलिस की 50 गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस अधिकारी खड़े हैं, वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और के नाके पर पुलिस खड़ी है। जब आजम खान से पूछा गया कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, इस पर आजम खान ने कहा कि चुनाव ही कहाँ हो रहा है, जाएगा किस तरफ, ये चुनाव होता है, यहाँ तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा, आपको दिख रहा है ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं तरफ। आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव को लेकर सपा ने खटखटाया, चुनाव आयोग का दरवाजा बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व रामपुर में लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोटिंग होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सपा ने सत्ताधारी बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए धांधली किए जाने की आशंका जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए सपा ने स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश देने की मांग की है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा हार के डर से सत्ता के दुरुपयोग पर उतारू है और सपा के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रही है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि आजमगढ़ सीट के विधानसभा क्षेत्र सगड़ी, गोपालपुर और मेहनगर के कई गांवों में सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं व ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, 27 जून को देश भर में करेगी सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर देश भर में सड़कों पर युवाओं और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने योजना के खिलाफ 27 जून को जिला स्तर पर सत्याग्रह पर बैठने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि ऐसा कर सरकार पर दबाव बनेगा और वो इस योजना को वापस लेगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी कड़ी में हमारे सभी विधायक, सांसद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता 27 जून को अपने अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठेंगे। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्होंने इस योजना पर सरकार को आगाह किया कि चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है, चीन की सेना ने हमारी जमीन हमसे छीन ली है। ये सच्चाई है जो सरकार ने भी माना है और सेना को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार सेना को कमजोर कर रही है। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि सब याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, देश का नुकसान होगा और ये लोग
खुद को देशभक्त कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी का छोटा मामला है, सबसे जरूरी ये बात है कि हमारे युवा देशभक्ति का चिन्ह है और सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस ने कहा था कि किसानों के बिल वापस लेने पड़ेंगे, बाद में इन्होंने ले लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। देश का हर युवा हमारे साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि देश का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में होती है, कमजोर करके नहीं होती। सेना के साथ जो मोदी जी ने किया है इसको हम रद्द कराएंगे।